रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना पड़ेगा और ये हमारी नई जनरेशन अच्छे से जानती है। तभी तो पिछले 5 सालों में म्यूचुअल फंड में 21% की वार्षिक ग्रोथ देखने को मिली है। नई पीढ़ी समझ रही है कि पैसा बैंक में नहीं बढ़ता बल्कि मार्केट में इन्वेस्ट करने से बढ़ता है। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसेट वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, इसे जानने के लिए हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड: बेस्ड ऑन एसेट क्लास, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्लास, बेस्ड ऑन फंड मैनेजर। लेकिन हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन एसेट क्लास, यानी हम बात करेंगे एसेट क्लास की। एसेट क्लास में म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला है इक्विटी फंड, डेट फंड और तीसरा है हाइब्रिड फंड। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं इक्विटी फंड की, तो इसमें भी अलग अलग तरह के फंड आते हैं। पहला है लार्ज कैप फंड। इनका मार्केट कैपिटल जो होता है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। यहाँ पे रिस्क कम होता है, ग्रोथ भी कम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरी है मिड कैप फंड। इनका मार्केट कैप 2,000 से 5,000 करोड़ तक का होता है। यहाँ पे रिस्क जो होता है कम होता है, ग्रोथ भी जहाँ पे जो होती है एवरेज देखने को मिलता है। स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इनका मार्केट कैप जो होता है 2,000 करोड़ से कम होता है। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है और ग्रोथ भी ज़्यादा है। चौथा आता है सेक्टर इक्विटी फंड। इसमें आपका पैसा किसी एक सेक्टर में निवेश किया जाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की जो होती है संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। पांचवा है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। इसमें अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मार्केट कैप में निवेश किया जाता है, तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉफिट की संभावनाएं थोड़ा ज़्यादा होती हैं और नुकसान की कम हो जाती है। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यह एक टैक्स सेविंग स्कीम है। इसमें कम से कम 3 साल के लिए आपको निवेश करना होता है। यहाँ पे 80C के तहत आपको जो 1.5 लाख तक के रिटर्न पे टैक्स देना नहीं होता है। अब हम बात करेंगे डेट फंड के बारे में। तो पहला इनमें से है गिल्ड फंड। इसमें आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश होता है। इसमें रिस्क नहीं होता और बैंक की FD से ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। दूसरा है जंक बॉन्ड स्कीम। इसमें आपका पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश होता है। यहाँ पे हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न भी देखने को मिलता है। फिर तीसरा है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। बैंक की FD की तरह होता है। इसमें रिटर्न जो होता है FD से ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं आते हैं हम लिक्विड स्कीम के बारे में। ये आपके बैंक सेविंग अकाउंट जैसा ही होता है। इसमें आप जो है पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। यहाँ रिस्क बहुत कम है, रिटर्न जो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं हाइब्रिड फंड के बारे में। तो पहला है इसमें MIP, मंथली इनकम प्लान। इसमें आपका 60 से 90% पैसा जो होता है डेट फंड में, बाकी इक्विटी में निवेश होता है। तो ये इसमें इस वजह से लो रिस्क होता है और लो रिटर्न भी होता है। दूसरा है बैलेंस्ड फंड। इसमें आपका 60 to 85% जो पैसा होता है वो इक्विटी में निवेश होता है और बाकी का डेट फंड में। तो यहाँ पे हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न भी आपको देखने को मिलता है। रिस्क लेने की क्षमता अनुसार आप म्यूचुअल फंड का चयन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।